दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर रोज एक बुरी खबर आती है। आज भाजपा के लिए जो बुरी खबर आई है उसने बीजेपी के बिहार चुनाव जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। बीजेपी अब किसी हाल में बिहार चुनाव नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उसके साथ वो हुआ है जो हमेशा वो कोशिश कर रही थी कि ना हो। बीजेपी के घटक दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है एन बिहार चुनाव से पहले। जिन्होंने पिछले चुनाव में बिहार में बीजेपी के लिए 160 सीटों पर मेहनत की थी, 160 सीटों पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, उन्होंने ही बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान, रामविलास पासवान, इन्होंने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि हम बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। एनडीए से बाहर हटके हम चुनाव लड़ेंगे, हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे। जब जाके बाद में देखेंगे अगर सरकार बनाने का समय कोई बातचीत होनी होगी तो करेंगे, लेकिन अभी कोई बातचीत नहीं है। बीजेपी हो, जेडीयू हो, उसके खिलाफ हम अपना प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। ये खबर आप खुद पढ़ लीजिए, बीबीसी ने छापी है, सुन लीजिए, बड़ी हैरान कर देने वाली है। एक एक करके बीजेपी के घटक दल बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी का साथ जनता भी छोड़ रही है। पहले किसने छोड़ा? शिवसेना ने छोड़ा। महाराष्ट्र में बीजेपी खत्म हो गई उसकी वजह से। जो 25 साल गठबंधन था पुराना, उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि इनकी हरकतें जो हैं वो सही नहीं है, लोगों को लगता है। और उसके बाद अभी क्या हुआ? किसान विरोधी बिलों के ऊपर शिरोमणि अकाली दल, 22 साल का साथ था बीजेपी का। शिरोमणि अकाली दल ने भी ये कहा कि हमने लात मारी ऐसी कुर्सी पे एनडीए की, और बाहर आ गए हैं। उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब लोक जनशक्ति पार्टी, ये खबर छपी है बीबीसी न्यूज़ में, बिहार चुनाव, लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए की सहयोगी जेडीयू का साथ छोड़ा। मतलब यह है कि पूरे गठबंधन का साथ छोड़ा, बीजेपी का भी साथ छोड़ा। और यहाँ पर सवाल किया पत्रकारों ने कि आपको एनडीए से अलग होकर कैसा चुनाव लड़ना लग रहा है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बोले चिराग पासवान, फैसले से खुश हूं, आनंद लेने दें। मतलब ये इतना भारी है बीजेपी और जेडीयू के लिए, जिसको आप सोच सकते हैं। क्योंकि 160 सीटें ऐसी थीं जहां एलजेपी ने काम किया था पिछले चुनाव में बीजेपी के लिए, उसके परिणाम भी आए थे, वोट नहीं बटा था। अब क्या होगा? एक तरफ ऐलान कर चुकी है राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव ने कह दिया है, और उन्होंने सीट शेयरिंग पे भी फाइनल कर दिया है। कांग्रेस को इतनी 70 सीटें हैं और आरजेडी को भी सीटें हैं, सबकी सीट अलायंस जो शेयर है वो फाइनल हो गया है, डिसाइड हो गया है। सीपीआई को भी साथ लिया है, वामपंथी दल भी साथ में है, सब लोग साथ में हैं। और एक तरफ ये मिलकर लड़ रहे हैं, और इधर बीजेपी जेडीयू एक साथ, और एलजेपी इनके वोट काटने के लिए हर सीट पर चुनाव लड़ेगी। ऐसी हालत बीजेपी के साथ क्यों हो रही है? बीजेपी अहंकार में डूब गई है। बीजेपी लोगों को छोड़िए, अपने नेताओं को, अपने साथियों को, दूसरी पार्टी जो उनके साथ है उनको भी कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि ये हालात हो रहा है कि शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल और अब लोक जनशक्ति पार्टी, एक एक करके लोग बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। और दोस्तों, आपको मालूम है एक और वजह क्या है? जो बीजेपी ने अपना मैदान बना लिया है, जिसमें दुश्मनियां ही दुश्मनियां हैं, जनता के जन विरोधी काम किए हैं, जनता का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी की मुसीबत को दूसरी पार्टीज अपने ऊपर नहीं आने देना चाहती हैं, इसलिए इनका साथ छोड़ के इनसे दूरी बनाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। पूरे देश में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ख़राब माहौल है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। उन लोगों को, जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी जेडीयू चुनाव जीत रहे हैं बिहार का, उनको समझाइएगा कि वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अब असंभव हो गया है कि वो बीजेपी जो लोगों के घर तोड़ने में लगी थी, अब उसके घर टूट रहे हैं। नीतीश बाबू को सुशासन बाबू कहा जाता था, उन्होंने पूरे प्रदेश की जो हालत की है और बीजेपी के साथ मिलकर जो तबाही की है कि नवनिर्माण पुल तक टूट गए, क्या सब के सब करप्शन की भेंट चढ़ गए। इसकी वजह से बहुत ही भारी विरोध है बीजेपी और जेडीयू का। और अगर आप बिहार से हैं तो ये गलती मत कीजिएगा कि आप जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को वोट दें, क्योंकि ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो आप हारे हुए प्रत्याशियों को समर्थन दे रहे हैं अपना, जिससे कि आपका वोट शायद बर्बाद हो सकता है। आपको समझना होगा, एक तरफ वो लोग हैं जो एक साथ हैं, आरजेडी है, कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, कांग्रेस पार्टी है, एक साथ खड़े हुए हैं, गठबंधन के साथ खड़े हैं, जनता के मुद्दों को लेकर मैदान में जाने वाले हैं। वहीं पर दूसरी भाजपा है जो सत्ता के सुख के लिए, सत्ता की लालच के लिए भाजपा, जेडीयू, एलजेपी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। किस बात पे? सीट शेयरिंग की बात पे। कुछ दिन पहले दिल्ली में जाके जेपी नड्डा जी से शिकायत भी की थी बीजेपी के सांसदों ने कि भाई हमें जनता दल यूनाइटेड जो है वो छोटा भाई नहीं समझे,
हमको बराबरी का अहमियत दे और बराबरी के सीट हमको दे। इसी वजह से पूरा का पूरा विवाद उलझा था कि नीतीश बाबू की पार्टी ने कह दिया था कि भैया हम लड़ेंगे 115 सीटों के ऊपर और बीजेपी को हम देंगे 128 सीटें, जिसमें एलजेपी को एडजस्ट कर लेना आप। इसी के बाद से हंगामा हो गया और अब बीजेपी और एनडीए जो है वहाँ पे बिखराव की स्थिति के अंदर है, बिखर रही है हर तरफ। जनता को बिखेरा, पहले जनता के खिलाफ कृषि बिल लेकर आए, जनता के अंदर मजदूरों को पैदल चलने मजबूर कर दिया। लोगों ने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है और चिराग पासवान, रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता हैं, इनको कहा जाता है मौसम वैज्ञानिक। किसी की भी सरकार गिरने वाली होती है सबसे पहले ये साथ छोड़ते हैं। एक टाइम पर ये यूपीए का हिस्सा थे, उसके बाद उन्होंने देखा कि सरकार गिर सकती है तो ये एनडीए का हिस्सा बन गए और अब इन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा है बिहार में। तो मतलब साफ है, मौसम वैज्ञानिकों को खबर लग गई है कि बीजेपी एनडीए सत्ता से बाहर हो रही है। या आप किसी से ये पूछ लिएगा, ये पासवान परिवार का इतिहास है कि ये जानते हैं अच्छे से कि किसकी सरकार गिरने वाली है, फौरन ये साइट्स वहाँ से चेंज करते हैं। और अब इनको इनपुट मिल चुका है कि जो बेरोजगार युवा हैं, जो परेशान मजदूर हुआ, जिसकी मदद बीजेपी ने नहीं की, 14 करोड़ नौकरियां देश भर की बीजेपी खा गई उनकी सरकार में की गलत नीतियों की वजह से। और अब किसानों के विरोध में जो बिल पारित किए कुछ उद्योगपति दोस्तों की वजह से, वो इनको इतने भारी पड़ रहे हैं कि अब इनकी हार तय हो गई है। और एक और बात है, आप ये समझ लीजिए कि बिहार तक रुकेगा नहीं मामला, बल्कि बिहार से ये चलना शुरू होगा और 2024 में पूरे देश की सत्ता से बीजेपी बाहर हो जाएगी। अहंकार का एक अंत होता है और हर बुरी चीज़ का एक अंत होता है। वही चीज़ भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है। क्या आप जानते हैं, बिहार में ऐसी स्थिति है कि जो डॉक्टर्स के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, उनको भरा नहीं है नीतीश बाबू ने। और एक तरफ पूरे बिहार के जो लोग हैं, युवा बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, वो परेशान हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। ऐसी स्थिति में, ऐसी हालत में बिहार से बीजेपी का, जेडीयू का, एनडीए का सुपड़ा साफ होना तय है। और अब चिराग पासवान के मैनिफेस्टो घोषित करना और ये कहना कि हम अलग अकेले अपनी सीट्स पर लड़ेंगे, पूरी सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगे, केंद्र में जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ साथ नहीं बने रहेंगे। इससे साबित हो गया है कि बीजेपी बिहार की सत्ता से जाने वाली है। अपना कीमती वोट सही जगह पे डालिएगा, बर्बाद मत कीजिएगा। और कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कभी कभी मैं आपको वीडियोस शेयर करता हूं तो आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, अगर आप बिहार से हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आपके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे ताकि बात पहुंच सके कि बीजेपी और जेडीयू की स्थिति क्या हो गई है और वो कैसे हारने वाले हैं। लोग जागरूक होंगे, लोग एक साथ जुड़ेंगे, हमारा एक सर्कल बनेगा तो बहुत सारी चीज़ें आगे भेजना आसान होंगी। जय हिंद, जय भारत।